हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं गोदली भाग 2 गतखंड का लेसन 2 का विष के दांत, जो कि अगले वीडियो में हम लोग विष के दांत के पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए है मित्र मिलन, बी है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, सी है कुआसा या मौत का नगर। तो किससे लिया गया, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, 4 या 5 या 2 या 3। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, 5 लड़कियाँ थी। आगे है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, उद्दंड थी, नासमझ या मूर्ख या सुशील थी। कैसी थी, तो सुशील थी। ऑप्शन डी सही है। आगे है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है लीलावती शर्मा, ऑप्शन बी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी है कमलावती शर्मा, ऑप्शन डी है प्रभावती शर्मा। तो क्या था, रत्नावती शर्मा। आगे है, मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था, ड्राइवर का बेटा था या गिरधर का बेटा था, मुखर्जी साहब का बेटा था या पत्रकार का बेटा था। तो किसका था, ऑप्शन बी हो जाएगा गिरधर लाल का। दूसरा क्वेश्चन है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कौन, उर्दू साहित्य। ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य, सी है जर्मन भाषा और संस्कृत साहित्य या रूसी भाषा और साहित्य। तो कौन है, संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कौन है, संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक। दूसरा है, विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत के पाठ की विधा क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, व्यक्ति चित्र है। तो क्या है, कहानी है। ऑप्शन बी सही है। दूसरा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए दुत्कार, बी प्यार, ऑप्शन सी मार या फटकार। तो क्या खाना मामूली बात थी, मार। ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। मछली है, ऑप्शन बी अक्षरों की कहानी है, ऑप्शन सी है विष के दांत, ऑप्शन डी है भारतीय लिपियों की कहानी। तो कौन सा है नलिन विलोचन शर्मा का, विष के दांत। दूसरा क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है सेन साहब का, ऑप्शन बी है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी है मुखर्जी साहब का। तो किसका है, सेन साहब का कांत। सीमा सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी है खोखा की, ऑप्शन सी है लेखक की या सेन साहब की। तो कौन है, किसकी बहनें थी, खोखा की। अगर पूछा जाए कि किसकी बेटी थी तो सेन साहब की बेटी। ठीक है। सब क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है। मतलब विष के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। तो कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी। ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है अभिनेता, ऑप्शन डी है इंजीनियर। तो क्या बनाना चाहते थे सेन साहब, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार कितनी की थी। सेन साहब की मोटर कार कितनी की थी, 8,500, 7,500, 6,500 या फिर साढ़े 5,500। कितनी की थी, 7,500। ऑप्शन बी सही है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो देश से। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो देश से, किससे, खोखा से। ऑप्शन ए मदन से, रजनी से, शेफाली से। तो किससे हो सकता था, खोखा से। सेन साहब की आंखों की तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है, सॉरी, सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन है, कार या खोखा या खोखी या सभी। कौन है, सेन साहब की आंखों की तारा कौन है, खोखा। ऑप्शन बी। ठीक।
दूसरा है खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने। ऑप्शन सी है सेन साहब ने। ऑप्शन डी है गिरधर लाल ने। तो मदन के किसने दांत तोड़े थे? मदन ने। वो भी कितने दांत तोड़े थे? 2। कितने दांत तोड़े थे? 2। ठीक। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 ईस्वी को, या 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, या 22 मार्च 1917 ईस्वी को, या 24 अप्रैल 1918 ईस्वी को। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। दूसरा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ में बोला गया है? बहादुर में। ऑप्शन बी है शिक्षा और संस्कृति में। ऑप्शन सी है मछली में, या विष के दांत। किसमें बोला गया है? तो विष के दांत में बोला गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, या खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर लाल के अनुसार? गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार? खोखा के अनुसार बदल लिया था। ठीक है। दूसरा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा था? ये किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, या गिरधर ने, सेन साहब ने, सोफर ने? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी ने। ऑप्शन ए। दूसरा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? किससे उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्य वर्ग को, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, या दलित वर्ग को? तो किसे उजागर करती है? मध्य वर्ग को। ऑप्शन ए सही है। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, या पत्रकार? सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार थे। ऑप्शन डी पत्रकार। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, मतलब लड़की थी? 4, 5, 3, 2। कितनी थी? 5। ऑप्शन बी सही है। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्री में से एक थी कौन? आरती, भारती, या गायत्री, या बंटी? तो कौन थी? सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? आरती। आरती उनकी बेटी का नाम था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। ठीक है। आगे है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है कासू से। ऑप्शन बी है मदन से। ऑप्शन सी है खोखा से। ऑप्शन डी है इंजीनियर से। तो किससे हो सकता था? कासू से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से। ठीक है। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थी? नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे, मतलब कौन से भाषा जन्म से ही बोलते थे वो? ऑप्शन ए है संस्कृत। ऑप्शन बी है मगही, हिंदी, या भोजपुरी? तो कौन से भाषा बोलते थे वो? भोजपुरी भाषा बोलते थे। ऑप्शन डी सही है। दूसरा है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर ऑप्शन है। ऑप्शन बी हंस, बत्तख, मछली? तो कौन ललक गया था? हंस। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। ऑप्शन बी सही है। दूसरा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को? किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा। ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा। ऑप्शन डी है पंडित दशावतार शर्मा। तो पंडित नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए सही है।
दूसरा है मदन का पिता का क्या नाम था। मदन का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है खुराना, ऑप्शन बी है गिरधरलाल, ऑप्शन सी है वंशीधर, ऑप्शन डी है श्रीधर लाल। तो क्या था, गिरधरलाल। ठीक है, आगे है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। नीले रंग की, ऑप्शन बी है लाल रंग की, ऑप्शन सी है काले रंग की, उजले रंग की। कौन रंग की थी, काले रंग की थी। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, मिलर स्कूल में, या डीजी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो कहाँ हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। दूसरा है सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, या भी मारुति 800, इंडिया स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी मारुति सॉरी सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी, स्ट्रीमल इंड थी, स्ट्रीमल इंड। ठीक है। दूसरा है दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश प्रेमचंद की। तो दृष्टिकोण किसकी है, नलिन विलोचन शर्मा की। आगे है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट पटना में, या रानी घाट पटना में। तो कहाँ, बदर घाट पटना में हुआ था। ठीक है। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे मोटर को चमक दमक से किसे खतरा नहीं था, खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, या सेन साहब की पुत्रियों से। किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था। तो किससे नहीं था, सेन साहब की पुत्रियों से। तो किससे नहीं था, सेन साहब की पुत्रियों से नहीं था। ठीक। आगे है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, या खोखा के हाथों से, या पिता के हाथों से। तो किसके हाथों से पीटता था, पिता के हाथों से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किससे फटकार लगाई, गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो किसे फटकार लगाई, गिरधरलाल को। ऑप्शन ए सही है। गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब किस वर्ग से बिलोंग करता था, कैसा था, मध्यम वर्ग से, उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, निम्न मध्य वर्ग से। तो किस वर्ग से प्रतिनिधित्व करता था, निम्न मध्य वर्ग से। ठीक। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1961 ईस्वी को, 16 सितंबर 1961 ईस्वी को, 18 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। कासो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था। लट्टू के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, फुटबॉल के खेल में। तो किस खेल में शरीक होना चाहता था, लट्टू के खेल में। ठीक है। अगला है सेन साहब किसके वैंग से ऐठ कर रह गए थे। सेन साहब किसके वैंग से ऐठ कर रह गए थे, गिरधरलाल के वैंग से, पत्रकार महोदय के वैंग से, सिंह साहब के वैंग से, मुखर्जी साहब के वैंग से। तो किसके, पत्रकार महोदय के वैंग से, मतलब बोली से। पत्रकार महोदय ने कुछ बोला था इसलिए वो ऐड कर रह गए थे। ठीक। बस इस विश्व के दांत चैप्टर 2 में, गदखंड का चैप्टर 2 में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है, और इससे आगे ने जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था इतना ही ऑब्जेक्टिव है। आगे का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय।